Hi, hello everyone. This is Sonia Datta. So today I'm here with a card reading. ऑलरेडी हमारा ये साल ख़त्म होने पे आ रहा है, सो आई थॉट कि देखें हमने पूरे साल में क्या किया और क्या चीज़ें रह गई और कैसे उसको नेक्स्ट ईयर में हम उनको अपने पास ला सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट डिसाइड ऑन द piles. So let me choose 4 piles for you. आज हम 4 पाइल करेंगे instead of 3 piles. Okay. So I'm closing my eyes and doing this shuffling to take out 4 piles. 1, 2, 3, and 4. Okay. So fine. Now we have 4 piles with us. 4 piles है हमारे पास. Pile number 1 is abundance, carnelian. Second is awakening with clear quartz. Then third is nature with moss agate. And fourth is blessing with fluorite. Right? और आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने क्या किया इस पूरे साल में. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट वी हैव डन, हाउ वाज द ईयर विद फॉर अस. सेकंड, व्हाट वी कुड नॉट अचीव, जो हमारी कुछ विश थी या कुछ हमारे टारगेट्स थे, हम उनको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए. थर्ड इज like whether we have achieved or not. Okay, second. Then third is why we could not achieve, what is there we need to release, क्या हमें रिलीज करना है ताकि हम उन टारगेट्स को 2023 में अचीव कर पाएँ, और कर पाएंगे कि नहीं, then again another question, right? Okay, let me keep it again to click a picture. So okay, let's start with our first pile, that is the abundance pile, and crystal is carnelian. A card here. Let me take your other cards. आप लोगों का last 11 months कैसे रहे? How was for pile number 1 last 2022 उनके लिए कैसा रहा? 2022. Okay. 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 Now the next question, जो आपकी विश थी कुछ इस साल, अगर थी तो वो क्या थी और क्या वो पूरी हुई? ऑल 2 to 3 क्वेश्चन. पाइल नंबर 1 की 2022 के लिए कोई विश थी, अगर वो थी तो वो हुई है फुलफिल्ड कि नहीं? पाइल नंबर 1 के लिए उनकी कोई विश थी जो फुलफिल हुई है या नहीं? क्या विश थी? गाइडेंस. पाइल नंबर 1 को, अपेंडेंस पाइल को, क्या रिलीज़ करना है इफ़ दे वांट देयर विश टू बी फुलफिल्ड इन 2023? क्या पाइल नंबर 1 को अपनी विश फुलफिल करने के लिए क्या रिलीजिंग करनी है? व्हाट दे नीड टू रिलीज टू pour in their wishes, what they need to release. पाइल नंबर 1 को क्या रिलीजिंग करनी है? लगता है पाइल नंबर 1 आपने काफ़ी काम किया है, या तो आप रेडी नहीं हैं कुछ करने के लिए. वेरी एक्सट्रीम केसेस.
विल देयर विश बी फुलफिल्ड? क्या उनकी विश फुलफिल होगी? क्या उनकी विश फुलफिल होगी? पाइल नंबर 1 की 2023 में विश फुलफिल होगी? ओके, राइट. And particular message for pile number 1. Any particular message for pile number 1? Any particular message for pile number 1? Any particular message for pile number 1? Okay, fine. So let's start with the reading. Pile number 1. Okay, let me see all your cards. Let me take out your these cards कि आपकी क्या wish थी और if we can understand whether that has you have achieved it or not, right? और अगर नहीं तो क्या आपको release करना है? So let me take out all your cards so that I can guide you accordingly. Okay, fine, right. आपने एक यू हैव स्टार्ट वर्किंग विद मोर पीपल अराउंड यू. बहुत सारे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो. मे बी इट्स अ ऑफिस जो आप शायद पहले नहीं थे उतना. यू आर नॉट वर्किंग अर्लियर. कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो. आप ग्रो कर रहे हो इमोशनली, फिजिकली. आई वोंट से फिजिकली, बट येस, इमोशनली आप बहुत ग्रो कर रहे हो. पाइल नंबर 1, यू आर ग्रोइंग. और बहुत सारी आपको मैजिकल चीज़ें दिख रही हैं. आपको नेचर से बहुत सारे साइन दिख रहे हैं. आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं आपको इस साल में. लॉट ऑफ थिंग हैज़ फॉलन इन टू प्लेस. स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने विश की थी लेकिन वो फुलफिल्ड भी नहीं हुई हैं. मीन्स शायद आपने 4 या 5 आपके विशेस थी, उसमें से 2 या 3 पूरी हुई हैं एंड कुछ अभी बाकी भी रह गई हैं. और आपने कोई बुक पढ़ना या आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे किसी के साथ स्टार्ट किया है. आपने किसी के साथ एक अपनी जर्नी स्टार्ट की है. और वेदर यू हैव स्टार्ट रीडिंग सम बुक, स्पिरिचुअल बुक आपने पढ़नी शुरू की है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपका जो नवंबर तक का जो जर्नी है वो ओवरऑल बहुत अच्छी रही है. मीन्स इट वॉज क्वाइट लाइवली. देयर वर फ्यू अप एंड डाउन, दैट इज़ नॉर्मल. वो हर किसी की लाइफ में होते हैं, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल. बट ओवरऑल इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट एंड स्टिल गोइंग ऑन अ वेरी गुड नोट. कुछ चीज़ें हुई हैं, कभी आपकी एनर्जी डिप की भी है. और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग टाइम जो था आपका, वहाँ पे, नॉट स्प्रिंग, आई थिंक इट्स ऑटम. ऑटम टाइम पे आप थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिप भी की थी, लेकिन स्टिल आप अपने आप को वापस लेकर आए हो एंड यू सेड येस, आई विल कम बैक अगेन विद दैट स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. बीच में कहीं आपकी एनर्जी डिप की है. और what was actually you wanted to do? क्या आपकी विश थी? आप क्या करना चाह रहे थे? ओके, हाँ. लॉट ऑफ मनी, वेल्थ एक आपका बहुत था. अबेंडेंस, यस. आपकी एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी दैट वाज लाइक मनी. और ओवरऑल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि आपकी जो मनी और हेल्थ है वो कोरिलेटेड थी. कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी पैसा आपने विश किया था, या दिस वाज लाइक योर टारगेट्स टू अचीव. टू सम एक्सटेंड येस यू हैव अचीव्ड, लेकिन उतना नहीं जितना आपने चाहा था, वेरी क्लियरली. और आपकी हेल्थ बेटर हुई है.
आई वोंट से कि परफेक्ट बट बेटर हुई है, यस, लेकिन देर इज स्टिल लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू विच नीड टू बी रिलीज्ड। और ये जो नेगेटिविटी है ये कहीं ना कहीं आपके खुद के थॉट्स की नेगेटिविटी है, इट इज़ नॉट द आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि आपके खुद के थॉट्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं पुश डाउन करते हैं, आपको लेट गो करने नहीं देते चीज़ों को। जो भी बिलीफ पैटर्न है पुराने या कहीं किसी की बात कही हुई, वो आपको होल्ड बैक कर रही है। क्योंकि जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे आउटसाइड वर्ल्ड का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो आउटसाइड वर्ल्ड वोंट इफेक्ट यू। आपका आउटसाइड वर्ल्ड इसीलिए आपको इफेक्ट कर रहा है क्योंकि आप इंटरनली उतने स्ट्रांग नहीं हो जितने आप हो सकते हो। बट येस यू हैव कम अ लॉन्ग वे। अगर मैं कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करूँ तो आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी, मे बी व्हेन यू स्टार्टेड दिस वर्क, या आपने जब ये काम शुरू किया था, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट पर्सनालिटी थे। आपके आसपास लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बट आपको नहीं पता था उनके साथ कैसे जेल करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनके साथ मुझे रहना है। दैट वॉज योर यू नो प्रॉब्लम, आई वुड से सिचुएशन, आई कैन से, कि जो आपका सिचुएशन इनिशियल फेज पे जब स्टार्ट हुई थी आपका, ये अगर 2022 की बात करें हम, राइट। ग्रेजुअली आपने अपने आप को समझा, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको समझ में आया कि ओके, इफ़ आई वर्क ऑन सेल्फ, मैं अपने आप को अपनी अंदर इंटरनल हीलिंग करूँगी तो मेरे को कुछ चीज़ें समझ आएंगी विच हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर फ्रेंडशिप इन योर लाइफ, राइट। और इफ़ आई टॉक अबाउट अगस्त सितंबर स्पेसिफिकली, अगर सितंबर और अक्टूबर का मंथ बोलूँगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिपिंग एनर्जी थी, सितंबर अक्टूबर। एंड वो डिप इतना था कि यू वर स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि क्या मैं अपने रूट पे वापस जा रही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी ये जर्नी, या मैं सही ट्रैक पे हूँ। क्योंकि कुछ विशेस मैनिफेस्ट हुई थी लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सेटबैक में थी। सो दैट वॉज योर क्वेश्चन मार्क। और अभी भी आप उस जर्नी में उस फेज से निकल चुके हो जो सितंबर और अक्टूबर वाली फेज थी आपकी। यू हैव कम आउट ऑफ दैट। देर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, बट स्टिल कुछ है जो आपको लग रहा है अभी भी मिसिंग है, विच आई नीड टू नो, है ना। इस पिक्चर में बहुत क्लियरली जैसे एक बुक खोल के बैठे हैं, लुकिंग फॉर माई आंसर। सो अभी भी कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, यू लुकिंग फॉर योर ओन आंसर्स, कि कुछ बचा है, अभी कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा, समथिंग इज़ हिडन। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि ये जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन योर लाइफ। इट इज़ जस्ट एज अ डिवाइन टाइमिंग कि वो चीज़ अभी आपको दिख नहीं रही है, आपके लिए वो हिडन है क्योंकि आपका जो फोकस है वो उस बुक पे है। यू आर नॉट लुकिंग अप, या आप आसपास नहीं देख रहे हो अपने कि क्या और ऑप्शंस हैं या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपका ध्यान जो है, बट स्टिल यू आर हैप्पी, यू आर नॉट सैड, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एनर्जी है वो एक लॉस्ट पर्सन की है। उसके आसपास बहुत कुछ है बट वो स्टिल एक लॉस्ट है। बहुत कुछ हो रहा है बट आई डोंट नो वेदर दिस इज़ फॉर मी और नॉट, राइट। लोग हैं आपके आसपास बट आपको क्लियर नहीं है कि वो लोग आपके साथ हैं या आपके लिए हैं या कहाँ हैं। एंड देन सो दिस इज़ लाइक अ पर्सन जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, ग्रूम कर रहा है। सी समथिंग इज कुकिंग, यू नो, सम क्रिएशन इज हैपनिंग, समथिंग इज क्रिएटिंग हियर। और जैसे जैसे वो क्रिएट हो रहा है वो एक अलग लेवल पे चीज़ जा रही है। जैसे जैसे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे पीस आ रहा है, यहाँ पे आप अकेले हो लेकिन पूरा फोकस खुद पे है, इट्स नॉट अबाउट अदर्स। वहाँ क्या हो रहा है, पीछे की चीज़ें जो है वो हेजी हो गई हैं, यहाँ पे क्या है, सब कुछ फ्रंट में है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। सो विच इज़ शोइंग कि आपका फोकस हर चीज़ पे है लेकिन खुद पे नहीं है, आप खुद लॉस्ट हो। आप खुद का जो आपकी बॉडी है वो हेजी है, वो लॉस्ट है। आप लेफ्ट देख रहे हो लेकिन आपके हाथ को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अनदर हैंड,
आप देख कहीं और रहे हो, हाथ बैलेंस कर रहे हो, आसपास के लोग नचर कर रहे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू आर, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टिल देयर इज पीस, यू आर फोकस्ड ऑन वन थिंग, एक चीज़ पे फोकस और कुछ क्रिएट कर रहे हो, और आसपास का जो क्योस था वो आपके लिए शांत हो रहा है, सिर्फ जो सामने की चीज़ है वही आपको दिखाई दे रही है, आज पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सब डल होता जा रहा है। दिस मीन्स वेरी गुड साइन कि आपने खुद के ऊपर फोकस लेकर आए, आपने समझा कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, सो लेट मी। ओके, सो नेक्स्ट कम्स, जो नेक्स्ट कार्ड है वो शो कर रहा है कि नाउ यू आर हैप्पी, यू आर इंजॉइंग विद एवरी वन अराउंड यू, यू नो हाउ टू टैकल थिंग्स। मुझे एक टाइम पे एक चीज़ करनी है और वो भी साथ में लोगों को लेकर, सो सी हाउ थिंग्स आर मूव्ड फॉर यू, नाइस, ऑसम। देन अगेन देर इज़ अ सिचुएशन जहाँ आपके पास सब कुछ उतना क्लियर नहीं है, बट स्टिल फेरीज आर देयर, एंजल्स आर देयर, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, राइट। आपको नेचर्स कुछ साइन दे रहे हैं, लेकिन आपको उतना क्लैरिटी नहीं है। दीज एनिमल, आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, बट ये एक तरह से मुझे विश दिखाई दे रही है। यहाँ देख रहे हो, नीचे 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 कुछ 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 डिफरेंट तरह के कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इट्स लाइक द विशेज़ विच आई वाज फॉर, उनमें से कुछ तो बिल्कुल मेरे पास है, कुछ थोड़ी दूर है, कुछ लॉस्ट है और कुछ बिल्कुल ही छुपी हुई हैं। तो वो जो आपको तकलीफ़ दिया, दैट इज़ अराउंड आपका सितंबर और अक्टूबर भी हो सकता है, अगस्त से भी एंड से स्टार्ट हो सकता है, समथिंग कैन बी देयर, राइट। और प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये है जहाँ पे आप बहुत खुश हो, यहाँ पे आप फिर सैड जोन में थे थोड़े से, बिकॉज यू वर लाइक कि शायद मैं कहीं गुम तो नहीं हो गई, लेकिन आपको उतना भी ट्रस्ट था कि उतना नहीं लग रहा जितना डर आपको पहले लग रहा था फर्स्ट कार्ड में, राइट। यहाँ पे आप क्या हो, आप एक पीस एनर्जी में हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो अपनी ही सिचुएशंस पे है। यू आर नॉट फोकसिंग अराउंड, आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर फोकस नहीं है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके आसपास। ऑसम कार्ड, lot of greenery, lot of happiness, new path is coming। एक पीछे ये देखो, ये एक सन शाइन आ रहा है वहाँ से, और विद द स्पार्कल, विद दैट ग्रीनरी, द अबेंडेंस इज कमिंग। और वो आपके इस जो बुक पे भी आ रहा है और आपके सराउंडिंग में भी आ रहा है। और जो आप बुक देख रहे हो मीन्स जो हाँ आपका फोकस है, और अगर ये कोई एक पर्टिकुलर ये एक सिचुएशन भी हो सकती है जिसको आप देख रहे हो, प्लस ये एक और चीज़ भी हो सकती है, मे बी योर आंसर्स आर हिडन इन वन ऑफ द स्पिरिचुअल बुक्स विच यू शुड रीड, आइदर यू आर रीडिंग और यू वॉन्ट, यू शुड रीड इट, क्योंकि वो रीडिंग से आपको आपके कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं। ग्रेट, ऑसम, राइट। And yes, you ask for money, 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 need to clear some negativity which I have told you कि क्या है। और इसके लिए हमने सॉल्यूशन पूछा था कि आपको रिलीज़ क्या करना है, ठीक है। ये जो आपने मनी मांगी थी, आपने फॉरगिव भी किया, यू हैव आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, बहुत सारा कुछ रिलीजिंग भी हुआ है। आपके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा था, आपके आपके अंदर एक एंगर था, बहुत सारा रिलीजिंग होनी थी, हुई भी है, हुई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, हुई है। आपकी हेल्थ बेटर हुई है, मे बी व्हेन द दिस ईयर स्टार्टेड आपका हेल्थ उतना अच्छा नहीं था जितनी अब है आपकी हेल्थ, एंड यू आर मोर इन पीस, यू हैड मनी ऑल्सो, एंड यू हैव डन लॉट ऑफ फॉरगिवनेस प्रोसेस भी आपने बहुत सारा किया है। प्लस अभी भी जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, और आपका टारगेट जो अचीव नहीं हुआ है दैट इज़ लाइक सम एनर्जीज आर देयर विच नीड टू बी रिलीज्ड। यहाँ पर भी मुझे सिट्रीन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ लाइक मनी मनी मनी, लॉट ऑफ मनी कमिंग इन टू योर लाइफ। ओनली थिंग इज़ कि कहीं मनी ही आपका मेन टारगेट था, मनी एंड देन इज़ योर हेल्थ, राइट। सो कहीं वो अभी भी रुकी हुई है, एंड लेट्स सी व्हाट यू नीड टू रिलीज। एक तो मेडिटेट बहुत करना है आपको। ओह वाह, न्यू मून इन पाइसेस, ग्रेट, great going, pile number one. I'm so happy to know this. Then
यू नीड टू कम्युनिकेट योर वे, आपको खुद को कैसा आप चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, इट्स अबाउट यू, वॉट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वॉन्ट, वॉट काइंड ऑफ अ हाउ यू लुक योर सेल्फ, आप अपने आप को देखते कैसे हो, आप अपनी छवि आपको कैसे दिखती है, नो, वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे, हाउ यू लुक योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को कैसा चाहते हो दुनिया देखे, वैसा आपको पहले खुद से बोलना पड़ेगा। यू हैव, सी दिस इज लाइक कम्युनिकेशन इज की, इट्स नॉट ओनली कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज़ द कम्युनिकेशन दैट यू डू विद योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ रिलीजिंग है। दिस इज क्वेश्चन वॉज आस्ड ओवर हेयर कि व्हाट वी नीड टू रिलीज, पाइल नंबर 1 को क्या रिलीज करना है टू अचीव देयर विशेज विच दे कुड नॉट अचीव द दे वे दे वॉन्टेड इट। वो ऐसी क्या चीज़ थी जो वो अचीव नहीं कर पाए उस लेवल तक। सो दे नीड टू कम्युनिकेट टू देमसेल्फ, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, वॉट यू डिड वॉज बेस्ट, अभी तक जितना किया है वो बेस्ट था, येस आई कैन डू मोर, बट येस जितना है उतने में भी मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और आगे बढ़ूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं और आगे बढ़ूँ, मैं और अच्छा रिजल्ट्स करूँ, मैं और अच्छा काम करूँ, मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँ। इट कैन बी एनीथिंग, विच फेज यू आर, आप किस जगह पे खड़े हो, कहाँ हो आप, वो चीज़ आपको चाहिए, राइट। ओके, अब इसमें देखते हैं होल्ड योर विजन, आप अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग रखें, जो आपका विजन था, मनी का विजन था, हेल्थ का विजन था, उस विजन को आप स्ट्रॉन्ग रखो। स्टिल नथिंग येट इज देयर इन द लाइक पिक्चर, बहुत स्ट्रांगली कुछ डेट ऐसे फाइनल नहीं की है यूनिवर्स ने आपके लिए कि कब तक मिलेगा, बट येस जस्ट होल्ड दैट विजन स्ट्रांगली, यू विल अचीव इट, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि अभी कुछ चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस लेवल तक अपनी रिलीजिंग कर रहे हो, आप किस लेवल तक अपनी फॉरगिवनेस कर रहे हो, किस लेवल तक आप अपने वेसल को, यानी योर ओन बॉडी, योर ओन थॉट्स, उसको क्लीन कर रहे हो। बिकॉज हमारी एक जो बॉडी है वो एक वेसल है ना, गिलास या जग जैसे हम देखते हैं वेसल्स को, उसमें अगर हम पानी डालेंगे और ऑलरेडी वो फिल्ड है तो उसमें और पानी पोर इन नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग न्यू, यू हैव टू डू सम स्पिलिंग आउट। आप जब तक पुराना जो भरा हुआ है वो आपका वेसल में से कुछ निकालोगे नहीं, निकालना क्या है, व्हाट वी नीड टू रिलीज, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं या एक चीज़ हो सकती है, वो आप बेहतर जानते हैं कि आपको क्या रिलीजिंग करनी है, ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए, राइट। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कैसे करना चाहिए, स्टार्ट राइटिंग कि आपके बिलीफ पैटर्न क्या हैं। कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं बहुत सारा पैसा, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू अर्न 50,000 और 50 lakhs पर मंथ, वो आपका कॉल है कि आपको किस स्लैब में जाना है, और उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, पहले तो खुद से देखिए, आर यू कंफर्टेबल इन दैट 50,000 और 50 lakhs का ब्रैकेट, क्या आप उसमें खुद को देख पाते हैं कि आप उस ब्रैकेट में हैं, हाउ यू फील व्हेन यू आर गेटिंग 50,000, आपको ये थॉट रेस्टलेस करता है, हैप्पी करता है, या आपको क्या फीलिंग दे रहा है, वो चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ वो मुझे खुशी दे रहा है, खुशी सबको देगा, लेकिन डीप इनसाइड आप क्या फील कर रहे हैं। सुपरफिशियल लेवल पे सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं 50,000 या 50 lakhs कमाना एवरी मंथ, बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो, हाउ मच एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर इट, वो चीज़, और जब वो आपके पास आता है तो आप कैसे फील कर रहे हो। आई नो पीपल, जब हम उनके साथ ऐसे रिलीजिंग वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, व्हेन स्पेशली फॉर द मनी, इफ़ आई टेल देम कि ओके जस्ट विजुलाइज दैट यू हैव 1 lakh coming next day to your bank account, so they can't trust it, they get restless,
ऐसा कैसे हो सकता है? एंड देयर हार्ट बीट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ऐसे केसेस भी हैं जहाँ आपका खुद का जो सोल है या आपकी जो इनर सेल्फ है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो आपको उतना वर्दी आप देख ही नहीं रहे खुद को. सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग, राइट? सो दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट दिस पाइल नंबर 1. आई होप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था ये उनके साथ रेजोनेट किया होगा. किस लेवल तक किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या हैं? ओपन योर हार्ट टू लव. यस माय डियर पाइल नंबर 1, आपके लिए कार्नेलियन आया है. कार्नेलियन इज़ अ स्टोन फॉर सेक्रल चक्रा. आपका हार्ट है, इसमें है ओपन योर हार्ट टू लव. लोग समझते हैं कि हार्ट चक्रा मीन्स हार्ट चक्रा, हमें प्यार का जो है वो हमारा हार्ट चक्र है, बट नो, इट इज़ मोर विथ सेक्रल चक्रा. क्योंकि जब तक हम सेक्रल चक्रा क्या है, हमारी खुद की आइडेंटिटी, हु वी आर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं खुद को कैसे देखता हूँ देखती हूँ, वो है हमारी खुद की आइडेंटिटी. और उसी में ही हमारी सेंसिटिविटी आती है. द सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस जो हैं उनमें से एक टच जो सेंस है वो कहीं ना कहीं हमारा सेक्रल चक्रा से आता है. सो आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ अबेंडेंस यू वांट इन योर लाइफ. आपके लिए बहुत सारी फॉरगिवनेस खुद के लिए करनी है. सी वॉट हैपन व्हेन आई टॉक टू पीपल अबाउट फॉरगिवनेस, आई टॉक्ड अबाउट हुपोनोपो थेरेपी. सो लोग क्या करते हैं, सबको करते हैं, सबके लिए भेजते हैं कि मैंने उसके साथ कुछ किया होगा, मैंने उसके साथ कुछ किया होगा, लेट मी बी फॉरगिवनेस वाला जो एनर्जी है वो मैं उसको भेजूँ, इसको भेजूँ. बट दे एक्चुअली फॉरगेट डीप 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 इनसाइड दैट दे हैव टू फॉरगिव देमसेल्फ फर्स्ट. क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने आप को हर्ट करते हैं, हम दूसरों को बाद में हर्ट करते हैं. एवरीबडी हु इज़ जजमेंटल फॉर अदर्स, दे आर जजमेंटल फॉर देमसेल्फ फर्स्ट. हम खुद के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं ना, वो सामने वाले को बहुत जज करते हैं. दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रुथ, राइट? सो ये बहुत डीप आज हम इस चीज़ को टॉपिक को कर रहे हैं, बिकॉज टुडे आई एम टचिंग काइंड ऑफ अ सेंसेस लाइक जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो. क्योंकि इस वाले जो पूरा पाइल है इसमें इनर चाइल्ड का बहुत फीलिंग है, बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत कम है. कार्नेलियन, राइट? कार्नेलियन आपका कैश फ्लो है, रेगुलर कैश फ्लो, आपकी खुद की सेंसिटिविटी, आप कैसे खुद को, कितना हक करते हैं आप खुद को, आप कितना खुद को प्यार करते हो, वहाँ से आपका जो है. सी लोग सोचते हैं कि प्यार करना, दूसरों को प्यार करेंगे तो हमें प्यार मिलेगा. नो, इट इज़ अदर वे, इट्स टोटली द रिवर्स थ्योरी. आप जितना खुद को प्यार करोगे तभी दूसरे आपको प्यार करेंगे. पीपल डोंट लव यू बिकॉज यू आर लविंग देम. उन्होंने ही आपसे नहीं मांगा, उन्होंने आपको कभी नहीं बोला मुझे प्यार करो. इट इज़ यू हु आर डूइंग आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर स्पाउस, वेदर इट्स योर किड्स और एनीबडी XYZ इन योर लाइफ. उन्होंने आपको कभी नहीं बोला. इट्स यू, व्हाट यू वांट फ्रॉम अदर्स, यू आर गिविंग देम. लेकिन आप खुद से नहीं प्यार करते हो तो आपको रेसिप्रोकेट नहीं होगा. दैट इज़ फॉर वेरी श्योर अबाउट इट, कि ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट, लेट्स सी. ओके, open your heart to love and sensitivity. So please, pile number 1, if you want to work with the carnelian, right? One thing. Second is try to love more and more. अपने आप से प्यार करना ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि सेल्फ केयर, येस दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट. अपने आप को सुंदर दिखना, अपने आप के लिए बेस्ट दिखना, वो एक पार्ट है. सेकेंड इज एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर विद योर ओन फ्लॉज. टेल योर सेल्फ येस आई हैव फ्लॉज, मेरे में है कमियाँ, लेकिन
मैं अपनी कमियों पे काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ. सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डील विद इट. इंस्टेड ऑफ से ओ माई गॉड तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तुमने गलत कर दिया, कैसे तुमने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, इतने बड़े हो गए हो अभी तक तुम्हें खुद को समझ नहीं आ रहा. ये कौन बोलता है? हम खुद बोलते हैं अपने साथ, लेकिन इसके साथ हमारी चाइल्डहुड इश्यूज लगे होते हैं क्योंकि हमने ये बातें बचपन में बहुत सुनी होती हैं. तुम कैसे इतने बड़े होके ये गलती कर सकते हो, तुम बड़े भाई हो, तुम बड़ी बहन हो, तुम अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान नहीं रख सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते. सो प्लीज स्टॉप ऑल दैट. कुछ ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट. अब देखते हैं कि आपके लिए 2023 इन विशेस को फुलफिल करेगा कि नहीं. ओ वाओ, माई गॉड, टू वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैव कम फॉर यू. 3031. आप अपने लाइफ में ग्रो करने वाले हैं 2023 में. पाइल नंबर 1. आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू. सन कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड. और मैं लिलीज को भी बहुत पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ कि आपकी लाइफ में वो अबेंडेंस आ रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ एवरीथिंग, हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ. सो वेरी हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1 एंड आई होप दिस रेजोनेट विद यू. और जो आपके लिए गाइडेंस आई है प्लीज़ फॉलो दैट. इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो फॉर कार्नेलियन ब्रेसलेट और अ कार्नेलियन पेंडेंट, येस प्लीज़ गो फॉर इट. आपको उसकी ज़रूरत है. इसके साथ अगर आप रोडोक्रोसाइट को भी ऐड कर लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत 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 अच्छा काम करेगा. आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज करेगा. साथ ही साथ आपका जो भी ट्रॉमा है सेक्रल चक्रा के अंदर वो रिलीज करेगा. प्लस रोडोक्रोसाइट आपके लिए सेल्फ लव इंक्रीज करेगा. कार्नाइलियन विल वर्क ऑन द पास्ट थिंग्स एंड रोडोक्रोसाइड उसके साथ ऐड होके आपको बहुत 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 सारा कुछ प्यार देने वाला है. तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार और पैसा अपने आप फ्लो करेगा. कार्नेलियन है, आपने अपने ट्रॉमास पे काम किया, कार्नेलियन आपको पैसा ला के देगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ ला के देगा, आपको प्लेजर्स ला के देगा. एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो फॉर प्लेजर ऑफ ऑल सॉर्ट. सो फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारे तरीक़ों से आने वाली है. सो वेरी हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड डू लेट मी नो दिस होल रीडिंग कहाँ कहाँ कितनी आपके साथ रेजोनेट करी एंड what more you are looking forward in your life. Stay blessed, stay happy. Hi, pile number 2. So let's see awakening and clear gods. देखते हैं इस पाइल के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं. सबसे पहले देखते हैं 2022 आपके लिए कैसा था पाइल नंबर 2 के लिए, राइट. कैसा था. Okay, so these are how was your 2022. आपकी क्या wishes थी, what was it all related to. पाइल नंबर 2 की क्या विशेस थी 2022. कुछ विशेस नहीं थी आपकी, थी. ओके ओके फाइन. ओके लेट्स सी. उन विशेस को पूरा हुआ नहीं हुआ वो सब इसमें आ गया आपका. लेट्स सी उन विशेस को कुछ करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रिलीजिंग है. वो बहुत सारा है. Let's see what you need to release, what pile number 2 has to release to get their wish fulfilled. Pile number 2 को क्या ऐसा release करना है to get their wishes fulfilled. Okay. पाइल नंबर 2 आप बहुत काम कर रहे हो क्या? Doing lot of things to release. Good if you're doing that.
सो लेट्स सी 2023 में आपकी विशेस कैसी होंगी, फुलफिल्ड होंगी, जो नहीं हुई हैं अगर अगर तो सब हो गई हैं तो बेस्ट है, कुछ रह गया है तो 2023 कैसा रहेगा आपके लिए उन विशेस के लिए. ओके ओके, लेट मी put the cards properly. Okay. Okay. Nice. Okay. Great. So let's see what was happening for pile number 2 this. So let's see pile number 2 का 2022 कैसा था. Quite started with a sad note. कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी नहीं हुई आपके लिए 2022. ओके. बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारा प्रॉब्लम था. ओके. लॉट ऑफ सैडनेस अराउंड, बट ग्रेजुअली आप बेटर सिचुएशन में जा रहे हो. ओके, नाइस. ओके, लेट मी कनेक्ट मोर with these energies. So I think apt cards means I don't know what to say. पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स अभी तक पहला जो हमारा पाइल था, पाइल 1, उनका अबेंडेंस था. एंड बिलीव मी, द वे इट हैज़ शोन द होल स्टोरी, इट इज़ लाइक अबेंडेंस उनका एक नीड था या उनकी वो चाहत थी टू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, प्लस वो क्या कमियां थी या कैसे उनके लिए काम किया. एंड अमेजिंगली आई एम सो हैप्पी कि पाइल नंबर 2 का अवेकनिंग का कार्ड है. एंड द होल 2022 इज शोइंग दैट, माई गॉड, सो क्लियरली इट इज़ शोइंग कि आप किस फेज़ में थे एंड आप किस फेज़ में जा रहे हो. लाइक आपके लिए आई ओपनिंग हुई हैं बहुत सारे. दिस ईयर वॉज आई ओपनिंग फॉर यू. माई गॉड. पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो दैट आप लोग कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे रह गई हैं. कुछ बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स, कुछ हुआ है आपके साथ. यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत यू हैव फील रियली बैड अबाउट देम. मे बी जिनको आप बहुत स्ट्रांगली अपने आसपास समझते थे कि वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, दैट दोज पीपल विल टेक स्टैंड फॉर यू, बट एक्चुअली दे वर नॉट देयर फॉर यू. वेरी सैड टू नो दिस. उफ, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हो जहाँ आपको लगता है कि यू नो आई हैव पीपल अराउंड मी जो मेरी स्ट्रेंथ हैं, और जब आपको ये पता चलता है कि दे आर नो मोर देयर विद यू. So it is very difficult. Anyhow, आप उस फेज़ में काफ़ी टाइम तक रहे हैं. इफ़ आई मेंशन समवेयर टिल अगस्त, जुलाई अगस्त तक आप उस फेज़ में रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे सेटबैक्स मिले हैं. बट देन यू डिसाइडेड टू ओके, आप किसी एक जगह पे गए, या तो आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे गए हो या आप कभी कहीं नेचर के साथ कनेक्ट हुए हो. अराउंड समवेयर इन अगस्त सितंबर आप कहीं गए हो जहाँ पे आपको बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है. यू हैव एक्चुअली सीन द ट्रुथ्स.
आपके लिए वो आई ओपनिंग था, क्योंकि इतने दिन तक जो आप फेस कर रहे थे, यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। बट वो एक आपका जो कनेक्शन विद नेचर या कनेक्शन विद सेल्फ हुआ है, जिसमें वो आपके लिए क्लिक मोमेंट बना, जिसको हम कहते हैं ना दैट गेम चेंजिंग मोमेंट। आपने वहाँ समझा अपने आप को, और वहाँ से आपने अपने पाथ को आगे लेके जाने का डिसाइड किया है कि येस नाउ आई हैव टू वर्क लाइक दिस, यू हैव लर्नड योर लेसन। हो सकता है आपकी अपनी कुछ गलतियों की वजह से आपके वो रिश्ते टूटे हैं। सी व्हाट हैपन्स, कई बार क्या होता है, हम दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी ह्यूमन थिंग, क्योंकि हम अपनी गलतियाँ किसी के सामने शो नहीं करना चाहते। वी ऑलवेज़ वांटेड टू बी बेस्ट, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स क्यों ना हो। कई बार गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, सो दैट कि उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए आप, दैट व्हाट हैपेंड। और बहुत स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी है, तो हो सकता है स्पेशली एट द टाइम्स ऑफ फुल मून एंड न्यू मून, आप यू वुड हैव गॉन ट्रमेंडसली इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ क्राइंग ऑल्सो हैज़ हैपेंड। लाइक आप बहुत रोए हो, आपने हेल्प मांगी है कि मुझे हेल्प करो, एंड लकीली यू हैव गॉट हेल्प ऑल्सो। व्हाट टू डू, क्या करूँ कैसे करूँ, वो आपको हेल्प मिली है, राइट। सो अभी आप उस फेज पे हो जहाँ आप चीज़ों को समझ रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ रहे हो कि कहाँ आप गलत गए, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, या क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चैलेंज आए हैं, कहाँ आप गलत थे। नथिंग रॉन्ग इन दिस, इट्स अ जर्नी। एक्चुअली हमारा जो बर्थ हुआ है वो हमारा अपना ही बेस्ट वर्जन बनने के लिए हुआ है। एंड आई थिंक दिस होल पाइल इज़ अबाउट दैट ऑफ जर्नी, कि कैसे हमें अपनी ही लाइफ को बेटर बनाना है अपनी गलतियों को समझ कर। दैट इज़ लाइक हीलिंग योर सेल्फ, कमिंग आउट ऑफ योर ओन फ्लॉज, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, राइट। तो अपने आप को एक्सेप्ट करके आप उसके पाथ पे चल रहे हो, यू आर जस्ट मूविंग अहेड। Nice, very happy for you. Pile number 2. Yes, that was a very strong and very difficult period for you. But now you are on a right side. आप बिल्कुल सही जा रहे हो. And yes, you will become free. आप वो free उस पे होगे, आपको अपने रास्ते भी दिखेंगे, आपको अपनी प्योरिटी भी दिखेगी, आपको अपना सेल्फ विजन क्लियर होगा। जो आपको लग रहा था ना कि शायद आप कहीं वो मैले कुचैले से हो गए हो, क्योंकि शायद आप ही गलत हो, शायद आप ही ख़राब हो, और आपको अपनी गलतियाँ इतनी क्लियरली दिखी हैं कि आपको खुद से भी समझ नहीं आ रहा था हु आर यू, हु हो कौन तुम इतने ख़राब कैसे हो सकते हो। आई नेवर न्यू दैट आई एम दैट पार्ट ऑफ यू विच वॉज हिडन फ्रॉम यू। ठीक है, तो वो आप अब प्योरिटी साइड पे जा रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल पार्ट। गुस्सा आना, लोगों पे गुस्सा करना, दूसरों की गलतियों को पिन पॉइंट करना, दूसरों की गलतियों को दूसरों को बताना, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ आर एनर्जी है, ह्यूमन एनर्जीज हैं। उनको ओवरकम अगर हम कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट। सो लेट्स सी आप क्या क्या चाह रहे थे, कि आपकी विशेस क्या थी। ओह, de-stress your mind, body and schedule as you need to rest, recharge and revive। ये आपकी बेसिक नीड थी, ये आपकी बेसिक विश थी दैट यू वांट आप इमोशनली अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को हील कर सको। आप अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअली हील करना चाह रहे थे, अपने रिश्तों को, अपने खुद को, अपने आप को, और अपनी हार्मोन इम्बैलेंस को, जो आपको मून एनर्जी जो इफ़ेक्ट कर रही थी, उसका आंसर आपके पास मून स्टोन आया है, जिसकी वजह से जो भी आपको इनलाइटमेंट हुई है, जो भी एक जानकारी मिली है। सी, इनलाइटमेंट डजंट मीन
कि अचानक से किसी की कुंडलिनी रेज हो जाएगी, नो। इंट्यूशंस इन इवॉल्विंग, ये जो एनर्जीज हैं ये आपको ये भी बताती है कि आप कैसे अपने आप के बारे में जान पा रहे हो, अपनी कमियों के बारे में भी जान पाना, दैट इज़ ऑल्सो लाइक इवॉल्विंग, राइट। तो आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हुई है जिसने आपको गाइड किया है कि येस यू हैव टू टेक दिस पाथ, या यहाँ से आप गलत जा रहे थे, राइट। एंड मून स्टोन इज़ वेरी गुड, मे बी हुसोएवर फीमेल इज़ वॉचिंग दिस, आपकी हार्मोन साइकिल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप हो रही है एनर्जीज। मे बी सम केसेस इट इज़ लाइक पीसीओडी और थायराइड के केसेस भी हो सकता है आपको। तो प्लीज़ ऐसा अगर कुछ भी है तो गो फॉर मून स्टोन, दैट इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, यू शुड वेयर दैट स्टोन। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको बैलेंस करने में आपकी एनर्जीज, स्पेशली जो मून का फेज़ है, एक दिन बहुत लो एक दिन बहुत खुश, अचानक से क्या हो जाता है नोबडी नोज, इवन यू डोंट नो कि क्या हुआ है, राइट। और घर के लोग सोचते हैं अरे इसको आज क्या हो गया, कल तक तो ठीक था ठीक थी, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्राई टू कनेक्ट विद मोर एंड मोर ऑफ योर लाइक माइंडेड पीपल, जिन लोगों के साथ आप रेजोनेट करते हैं, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू टू ग्रो, राइट। लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप रहिए, हैव मोर एंड मोर फ्रेंडशिप। देखो जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसा सीखोगे, सो आपको चूज करना है विच वे टू गो हेड, फाइन। तो यस, ये आपके लिए मूनस्टोन तो बहुत अच्छा काम करेगा। एंड लेट्स सी व्हाट यू नीड टू रिलीज। पाइल नंबर 2 आपको पहले ही बता दूं, एक न्यू बिगनिंग ऑलरेडी आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, थिंग्स आर फॉलिंग ऑलरेडी, आपको वो लाइट मिल चुका है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। एंड सेकेंडली जो आपकी रिलीजिंग है, रिलीजिंग आपकी शुरू हो चुकी है, सो इट इज़ अ गुड साइन, राइट। कुछ फिक्स नहीं है कि आपको ये सारा कुछ कब तक मिलेगा, दैट इज़ नॉट वेरी श्योर राइट नाउ, कि कोई ऐसा स्पेसिफिकली डेट नहीं मिला है, और ना ही ये है कि आपको क्या और रिलीज़ करना है। इट इज़ ग्रेजुअली, जो जो चीज़ें आपके लिए आती जाएंगी आप उस हिसाब से उसको ग्रेजुअली रिलीज़ करते जाओ, राइट। और मून फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने पहले भी बोला, तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। स्पेशली अगर आपको लग रहा है तो स्टार्ट। एक चीज़ बताऊंगी, मून इज़ वाटर, तो पानी को प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए किसी भी तरह से। ड्रिंक मोर वाटर, स्पेशली फॉर पाइल नंबर 2 जिनको भी मून टाइम पे दिक्कत आती है, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड इनटेक कीजिए, स्पेशली इन विंटर्स ऑल्सो, क्योंकि कई बार विंटर्स में लोग पानी कम पीते हैं तो उस वजह से भी उनको दिक्कत है। तो दिस इज़ व्हाट रिलीजिंग इज़ कमिंग फॉर यू। और साथ ही साथ जो कार्ड्स हैं रिलीजिंग के, उसमें आपके लिए बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, बहुत सारा गुड न्यूज़ आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड थ्रू दीज कार्ड कि रिलीजिंग इतना नहीं ज़रूरत है अभी, काफ़ी हद तक आपने काम कर लिया है। सो इट्स अ वेरी 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 गुड साइन फॉर यू गाइज, राइट। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब लेट्स सी आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट आर द स्पेशल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? वाह, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वेरी गुड एप थिंग। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, सो न्यू प्रोजेक्ट, बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं विच विल हेल्प यू टू रिलीज योर स्ट्रेस ऑल्सो। प्लस आपके लिए पैसा भी अपने आप आ रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस था आपको, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक यू नो एक शिफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है जो हम इस साइकिल से देख पा रही हूँ मैं। और उस शिफ्ट ने आपके लिए लास्ट फाइल में भी मैंने ये चीज़ बताई है कि कई बार हमारे अपना इनर इतना काम करना पड़ता है हमें इनर चाइल्ड के साथ, कि अपने आप जब वो चीज़ें शेड ऑफ होती हैं ना, जो पुराने बिलीफ सिस्टम, न्यू थिंग्स कम्स अप। और न्यू थिंग्स जो है वो ओवरऑल आती है, ये नहीं कि एक फेज़ में आएगी, वो आपको हर तरफ से मिलेगी।
So that is what I can see for you, pile number 2. New project, and money is also coming, prosperity is coming for you, and perfectionism. So you are on that verge of becoming a perfect version of yourself. My God, what a beautiful card. Awesome, awesome, my dear pile number 2. Whatever you are doing, आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जिस तरह से भी कर रहे हो, you are doing an awesome job. बेस्ट व्हाट यू आर डूइंग. आपका ये साल आपके लिए भी अवेकनिंग का साल था. माय गॉड, पाइल नंबर 1 वाज लाइक दिस. उन्होंने बहुत कुछ देखा. दे आर दे आर अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स. उनकी एक जर्नी अच्छी हो रही है. एंड इवन फॉर पाइल नंबर 2, सो ब्लेस्ड दिस प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग. मीन्स मतलब मुझे इसका मतलब जो व्यूअर्स हैं वो खुद इतना इवॉल्व हो रहे हैं. वाओ, ऑसम. Healing all over the globe is happening. Great, great. So let's see 2023 आपके लिए कैसा रहता है. Lot of love coming up. बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं, प्यार आपके लिए आ रहा है, हैप्पी एनर्जीज आ रही हैं. 4 और 6 की एनर्जी आ रही है आपके लिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट. मे बी आइदर 4 और 6 आपके अपने नंबर हैं. जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि 4 आपकी एनर्जी होगी. यू विल बी हैप्पी, गो लकी टाइप ऑफ एनर्जी आपकी रहेगी. और आपका शायद 4 नंबर हो सकता है, और आपकी लाइफ में कोई लव आ रहा है जिसकी 24 या 6 नंबर की एनर्जी हो सकती है. सो दैट इज़ द वीनस कमिंग इन योर लाइफ. तो वीनस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है. वीनस इज एवरीथिंग, प्लेजर, लव, अफेक्शन, caring, you know. So a lot of love coming for you, pile number 2. I'm very happy for you, pile number 2. And please do let me know कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया और कहाँ कहाँ किया. इफ़ यू स्टिल वांट टू नो, सो आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कैसे आपके लिए लाइफ ऐसी थी, हुई है, और आपने अगर इतना काम किया है. सो ऑसम. बेस्ट ऑफ लक टू पाइल नंबर 2. And great going, pile number 2. Stay blessed, stay happy. Hi, pile number 3. So जिन्होंने भी चूज़ किया है दिस कार्ड, दैट इज़ अ नेचर एंड मॉसकेट. सो देखते हैं आपके लिए क्या था 2022, कैसा रहा 2022. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 3. फर्स्ट 2 पाइल्स का बहुत ही ऑसम रीडिंग हुई है. मीन्स आई एम सो हैप्पी. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 का 2022 टिल नवंबर कैसा रहा. हाउ वाज 2022 फॉर पाइल नंबर 3. 2022 पाइल नंबर 3 के लिए कैसा था. Okay. Right. पाइल नंबर 3, नेचर मॉसकेट. इनका क्या विशेस थे 2022 के लिए. क्या विशेस थे इनके 2022 के. क्या वो फुलफिल्ड हुए थे. ओके. पाइल नंबर 3 को क्या रिलीज़ करना है टू अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ. क्या रिलीज़ करना है पाइल नंबर 3 को टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव. ओके. Okay. 23 में क्या उनकी विशेस अचीव होंगी. विल दे एबल टू अचीव देयर विशेस. पाइल नंबर 3 अपनी विशेस अचीव कर पाएंगे.
ओके, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 के लिए। मुझे एक और कार्ड निकालने का मन कर रहा है। पाइल नंबर 3 के लिए आई वॉन्ट मोर क्लैरिटी। ओके, pile number 3. This whole year you were just manifesting, manifesting, manifesting. My God, आप पूरा साल सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे थे. You were just putting your intentions and just waiting for the signs, waiting for the energies, waiting for the manifest to happen. आप cleansing कर रहे हो. आप the whole year you were working. You were just asking for lot of signs, lot of things were working. हर पूरे सारे कार्ड्स में बहुत मैजिक 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 है आपके पूरे पाइल में. मतलब होल 2022 वॉज मैजिक फॉर यू समवेयर. कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ चीज़ों की मैनिफेस्टेशन हो रही थी, कुछ चीज़ों पे काम हो रहा था. मतलब द होल ईयर यू हैव वर्कड एक्चुअली. यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको हेल्प किया टू ग्रो. Now you know lot of ways to manifest your things. You know, I can see very clearly. You even know the, the rituals like candle burning. You do lot of other rituals to manifest your things. बहुत सारा gratitude है, बहुत सारा like you're full of your table is full. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में. आपको मिल रहा है, आप और मांग रहे हो. आपको मिल रहा है, आप और मांग रहे हो. आप सिर्फ यही कर रहे हो. द होल ईयर यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ. एक चीज़ मिल रही है, दूसरी के पास जा रहे हो. इट्स नॉट रॉन्ग, आई वुड से. कभी कभी हम कहते हैं ना, हम मांग रहे हैं, हम और जा रहे हैं, हम और जा रहे हैं. नो, बट इन योर केस इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑल अराउंड नेचर. मतलब आप एक भी जगह, आप घर के अंदर नहीं हो, आप घर के बाहर हो. लाइक नेचर. नेचर का कार्ड है और सारे के सारे कार्ड बाहर के आए हैं. मीन्स आउटसाइड. आउटसाइड मीन्स यू आर जस्ट हीलिंग एवरीथिंग. शायद अगर मैं थोड़ा सा भी समझूं इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं एवरी पाइल इज मूविंग अहेड. लाइक स्टार्टिंग जो हमने फर्स्ट पाइल था उसमें था, दे हैव अंडरस्टूड देयर थिंग्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा है. पाइल नंबर 2 का अवेकनिंग हुआ. And this pile number is the third stage, like the next step ahead. I'm feeling like हम लोग, I am just eagerly waiting कि अब blessings the next pile में क्या होने वाला है, what is there for them. आपने अपनी अवेकनिंग कर ली, आपको समझ आ गई चीज़ कि कहाँ आपने गलतियाँ की, क्या गलतियाँ थी. एंड नाउ यू आर ऑन दैट लेवल वेयर यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स. एवरीथिंग इज हैपनिंग. सब कुछ हो रहा है, ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है. यू आर हैप्पी, यू आर इंजॉइंग योर लाइफ. आप फूड इंजॉय कर रहे हो, आप लाइफ इंजॉय कर रहे हो, आप हर एक चीज़ को समझ रहे हो, आप नेचर को समझ रहे हो. एवरीथिंग इज नेचर. खाना, फूल, बैकग्राउंड, आप कहाँ रह रहे हो, butterflies, flowers, everything is nature. You are so connected to nature. And आप 101% ये जो पाइल है, ये celestial beings, then I would say angels, सबके साथ बहुत connected है. And the best part is, the best card which I like this, ये वाला कार्ड है, shine from within. You know, the kind of just look at the face of this butterfly or angel. So poised, so graceful.
Yes, everything is right for me. Everything is falling into place for me. I am perfect. You can see your inner beauty. Self acceptance बहुत है यहाँ पर. I'm proud of myself. I'm happy about myself. That kind of energy is there. वो जो हम जो कहते हैं ना इनर चाइल्ड हीलिंग, वो यहाँ हो चुकी है. इनर चाइल्ड हीलिंग. वाओ, दिस इज दी परफेक्ट. दिस कार्ड showing yourself, showing your shine to others. Who am I? Sacral chakra healed, trauma healed, almost to all extent. Wow, awesome. Let's see what were your wishes. Okay. Mm-hmm. Okay. Yes, pile number 3. आई कैन अंडरस्टैंड. येस, दैट्स व्हाट आई, मैंने बोला ना कि ये जर्नी, मैं ये किसी की जर्नी हम देख रहे हैं. मतलब ये अभी तक टिल नाउ पाइल 1 2 और ये थर्ड मीन्स ऐसे लग रहा है कि ये किसी की जर्नी है. उनके एक एक फेज देख रहे हैं हम लोग. पाइल नंबर 3, आपने बहुत कुछ देखा है. आपका यही विश थी स्टार्ट होते ही कि आप अपने आप को जो भी फिजिकल और इमोशनल लेवल पे आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिक है रिलेशनशिप्स में कहीं पे भी, वो आप रिलीज़ करो. आपके इंटरनल इश्यूज जो थे फिजिकल लेवल पे उसको रिलीज़ करना था. बिकॉज लॉट ऑफ क्योर्स वॉज देयर. सी दिस, ये वाला जो कार्ड है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट दिखाई देता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वेन्स हैं आपके हार्ट में. बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एंगर, ट्रॉमा वॉज देयर, बहुत ऑफ लॉट ऑफ हर्ट्स वर देयर. तो ये मुझे हमेशा वेन्स लगती हैं वेन एवर आई सी दिस कार्ड. एंड सी अ ब्यूटिफुल एंजल. आपके वो एंजल ने उसको पूरा ट्रॉमा जो है उसकी शाइन से उसको क्लीन करना शुरू कर दिया. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. आई नेवर सीन दिस कार्ड लाइक दिस एवर. माई गॉड, ये मुझे पहली बार ये चीज़ दिखी है इस कार्ड में. सी, यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज, बर्ड्स, एंजल्स हैं एक्चुअली ये. और यहाँ पे एक एंजल है जो आपके इसको क्लीन कर रही थी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये पायल बहुत ज़्यादा एंजल्स के साथ काम करता है. माय गॉड, सी दे आर हीलिंग यू, दे आर हीलिंग यू. ओके, आपके लिए एक मैसेज भी है यहाँ पे पायल नंबर 3 कि हो सकता है आप किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विश कर रहे हो. कोई पर्टिकुलर विश है आपकी जिसको आप हील करना चाहते हो. सो देयर इज़ अ मैसेज फॉर दैट कि कोई ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे बहुत सारी लेयरिंग होती है उस सिचुएशन की और उस पर्सन की. राइट, तो मे बी आप काफ़ी हीलिंग कर चुके हो लेकिन कुछ हिस्सा बचा हुआ है. डोंट वरी, आप उसकी चिंता मत करो, वो हो रहा है, वो भी हील हो रहा है. सो इट इज़ नॉट, इट इज़ हैपनिंग. वो हो रहा है, प्रोसेस में है, डिवाइन टाइमिंग के साथ हो रहा है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सी, लॉट ऑफ एंजल्स अगेन ओवर हियर. माई गॉड, so many angels are there, so many angels everywhere. ये कार्ड्स मैं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव सीन दीज कार्ड्स सो मैनी टाइम्स. लेकिन आज जितने मुझे एंजल्स इस कार्ड में दिखाई दे रहे हैं, बिलीव मी, आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एवर इन दिस कार्ड्स. सो पाइल नंबर 3, वेरी 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 हैप्पी फॉर यू. आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट पाइल नंबर 3 कि आपने जो भी अचीव किया है दैट इज़ ऑसम. That is awesome, awesome, awesome. Lot of blessings to you, pile number 3. You have been doing great job. आप बहुत 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 अच्छा कर रहे हो. And okay, so you are getting the guidance. आपको हर चीज़ की guidance मिल रही है, बहुत clearly मिल रही है. There is lot of downloads happening in your life. आपको downloads मिल रहे हैं, बहुत clearly मिल रहे हैं. शायद ये आपकी wish थी जो हो रही है. ये सब आपकी विशेस थी कि ऐसा हो आपकी लाइफ में. एंड बिलीव मी, एंजल्स आर वर्किंग ऑन दैट.
आपके बहुत सारे ट्रॉमास थे, बहुत सारे इश्यूज थे विच नीड टू बी हील्ड, और वो हो रहे हैं. लेट्स सी आपको क्या रिलीजिंग करना है. लेट मी सी. ओके 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 फाइन. सो पाइल नंबर 3 काफ़ी रिलीजिंग हो रही है, चल रहा है, प्रोसेस है आपका ये. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं. वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई एक बहुत पर्टिकुलर विश है जो यहाँ पर भी दिखी है, उसके लिए मे बी इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और इट कैन बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. मुझे यहाँ फाइनेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं बहुत, क्योंकि टॉरस एनर्जी है, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंसेस लग रहे हैं बिकॉज 2 कार्ड्स आर देयर. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, राइट. तो आपके उसमें टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. दैट मीन्स अभी जो हमारा न्यू मून गया है दैट वाज इन टॉरस आई थिंक. एक न्यू पाइसेस भी गया है. पाइसेस इज़ लाइक फुल मून आई थिंक, कुछ ऐसा था. सो आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉस्पेरिटी हो या आपके फाइनेंसेस की प्रॉस्पेरिटी हो, बिकॉज टॉरस इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप बिकॉज दे आर वेरी लॉयल. ओके, सो अगर वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका फाइनेंसेस है, सो येस यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. और प्रॉस्पेरिटी है, चीज़ें होंगी, पॉसिबल है. प्लस देयर इज शोइंग अ न्यू स्टार्ट इज़ ऑल्सो शोइंग कि वो होगा. बिलीव इट. ठीक है, उस चीज़ को बिलीव करके करो. एंड वॉट यू नीड टू रिलीज इज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप कहीं एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं पाइल नंबर 3, बिकॉज आपने होल ईयर बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस की हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस की हैं, एंड यू हैव अचीव्ड ऑल्सो, राइट. आपने वो अचीव भी किया है. तो कभी ऐसा होता है, लॉट ऑफ टाइम इट हैपन, कि जब हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं ना, तो हमें लगता है येस वी आर डन. अब हमारी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो चुकी है, हमने सब कुछ कर लिया है, नाउ वी आर थ्रू विद इट. सो जो भी आएगा हम कर लेंगे. बट आपके लिए यहाँ एक बहुत स्पेशल मैसेज है फॉर पाइल नंबर 3 कि ओनली फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट. वन इज़ दैट यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो शायद आपका प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही हैं. एंड नेक्स्ट इज़ योर नॉर्थ नोड. नॉर्थ नोड क्या है हमारा? साउथ एंड नॉर्थ नोड हमारा ही अपना ही एक पार्ट होता है कि कहाँ जाना है हमें, यू नो वेयर वी हैव टू रीच. आपने एक जर्नी स्टार्ट की थी, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी तीनों पाइल्स ने. तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया है पाइल नंबर 1 से, जहाँ पे आप बहुत क्योस में थे. सेकंड, जहाँ पे आप थोड़े से सॉर्टेड होने शुरू हुए, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, क्या गलतियाँ थी, क्या हमने गलती की. थर्ड वॉज अ फेज जहाँ आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो. फिर आपका एक हल्का सा झटका लगता है, आपको लगता है व्हाट इज़ दिस, लाइक एक विश आपकी जो बहुत देर से फुलफिल नहीं हो पा रही है. यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, हर तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो रुका हुआ है. मे बी दैट इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, वन थिंग. सेकेंड, आपके लिए वो मैसेज है कि आपके लिए करना क्या है, वाई दिस इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. प्रैक्टिकल प्लान नहीं है आपके पास, वन थिंग. सेकेंड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन क्या होता है? जब हम एक जगह आ जाते हैं तो हमें लगता है यही सब कुछ है, इसी तरीके से ही काम होता है. तो वो वैसा नहीं है. आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए. इसको अगर मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसके जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स, यानी कि डेट होती है जिस दिन जो भी इंसान पैदा होता है, तो वो उनका एक लर्निंग होती है जो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ से वो कुछ लेकर आए हैं. ठीक है, जैसे जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 2 है, 1 है, जो भी है, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी ट्रेड्स हैं, उसके कुछ हिस्से उनके पास ऑलरेडी हैं और कुछ हिस्से उन्होंने थोड़े बहुत ठीक करने होते हैं एट द टिल द एज ऑफ 38 समवेयर, राइट. 40 मैक्सिमम इफ वी से. 40 के बाद का जो फेज होता है वो उनका नॉर्थ नोड का होता है. तो आप में से जो भी हैं जो अपने 40s 38 40s में क्रॉस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनका नेक्स्ट फेज जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि उनका टोटल जो लाइफ का नंबर है वो अभी स्टार्ट हो रहा है. कई बार कई लोगों के लिए 36 में भी उसकी एनर्जी शो होनी शुरू हो जाती है. नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर
नॉर्थ नोड, यानी कि आपको अब अपने कंफर्ट जोन से उठ के अपने नए एट्रीब्यूट्स के साथ जाना पड़ेगा। अभी तो आप बहुत मस्ती में रह लिए, अब आपके लिए बिल्कुल 360 डिग्री टर्न आ सकता है। मे बी इतनी मैनिफेस्टेशंस और चीज़ों को पॉजिटिव होने के बाद भी, राइट? तो वो एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। सेकेंडली, जो लोग अभी दे आर इन देयर 20s और लाइक अर्ली 20s, अर्ली 30s, तो उनके लिए एक ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को दे आर आस्किंग फॉर अ गुड जॉब, यू नो द वे काइंड ऑफ जॉब उनको जैसी चाहिए, बट वो समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि उनका जो जॉब मिल रही है दे आर नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि वो उन्होंने कभी काम किया नहीं है। तो वो एक स्केप्टिकल थॉट आ रहा है कि अरे ये मेरे से होगा कि नहीं होगा। सो दैट इज़ द आंसर कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ। सो प्लूटो नेपट्यून इज़ वर्किंग फॉर यू, दे आर सेइंग टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब आपने अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको बिल्कुल ही रिवर्स काम करने। अपनी जो आपकी कैपेसिटी थी, जो आपको लगता था मेरे वीकनेसेस हैं, सी दिस कार्ड इज बेसिकली फॉर द वीकनेसेस। जो चीज़ें आपको अपनी वीकनेस लगती थी वो आपके स्ट्रेंथ बनने वाली है। दिस इज वॉट इज गाइडेड इन होल पाइल 3, जो आपका मैसेज है। क्योंकि बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, अब आपके जो वीकनेसेस हैं उनको आपको कैसे स्ट्रेंथ बनाना है, दैट इज़ अ चैलेंज। सो आई होप येस दे विल वर्क। लेट्स सी कि आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है फॉर द पाइल नंबर 3। Very happy for you, pile number 3, doing great job, and yes, you will do that also, I know. Allow yourself to receive, okay? Express your inner truth. Yes, pile number 3 आपके लिए यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। मे बी आप कुछ रिसीविंग में और आपका इनर ट्रुथ को एक्सप्रेस करना है। सो स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। आप लिखना शुरू कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस होल सीन। क्या एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है आपको इन सब चीज़ों के लिए। व्हाट इज़ दैट यू नीड टू एक्सप्रेस, अपने से पूछिए मेरा क्या एक चीज़ है जो मुझे नहीं दिख रही है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव मोर। आपकी हो सकता है गिविंग बहुत हो, लेकिन आप रिसीविंग में कंजूस हो। अब रिसीविंग में कंजूस कैसे होते हैं? यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको ये नहीं लगता आप वर्दी हो। आप ये तो प्रोसेस कर रहे थे, सब कुछ कर पा रहे हो, कहीं कहीं वापस आपकी जो डिप होती है एनर्जी, जैसे ही मैंने बोला रिसीविंग में दिक्कत है, अगेन माई आई वेंट टू दिस कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया शाइन फ्रॉम विद इन, अभी कुछ हिस्सा रह गया, उसका छोटा सा कुछ हिस्सा रह गया है ना। वो जो बटरफ्लाई है वो कह रही है मुझे और एक फ्लावर वहाँ चाहिए जो रह गया है, उसकी जगह बटरफ्लाई है। तो वो बटरफ्लाई आपको हेल्प कर रही है टू गेट अनदर फ्लावर फॉर योर क्राउन, राइट। तो वो कुछ एक छोटा सा हिस्सा रह गया, दैट इज़ रिसीविंग। क्योंकि कई बार लोग अगर उनको खुद को ट्रस्ट नहीं करते, दे डोंट फील देमसेल्फ दैट वर्दी जितने वो हैं, तो उनको रिसीविंग में दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई कहे कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू नो यू डू दिस थिंग परफेक्टली, तो आप डाउट करते हो कि ये बंदा मुझे बटरिंग कर रहा है या जेन्युइनली बोल रहा है। तो देयर इट कम्स कि यू नो समवेयर कुछ है कि आपका सेल्फ वर्थ थोड़ा सा लो है, राइट। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प पाइल नंबर 3। और कितना आपके साथ रेजोनेट किया, डू लेट मी नो। इफ़ more guidance is needed, do let me know about that, so we will work on the next pile for accordingly. अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए 2023 में ये जो उनका एक मेन विश थी, जिसके लिए ये गाइडेंस भी आया है कि क्या करना है, क्या रिलीजिंग है। तो लेट्स सी वो पूरा होगा कि नहीं होगा। होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट होगा। These two cards are like very positive for me. You need to talk more about yourself, that is like expressing yourself again. Plus आपको बहुत सारी stability मिल रही है। You have to be strong enough, you will be wealthy, you will be you know achieving what you want to achieve. So very very happy for you, pile number 3, you are doing great job. And I know जहाँ तक आपने ये इतना अचीव किया है, आप ये भी अचीव कर पाएंगे, I know.
आई ट्रस्ट यू पाइल नंबर 3, द वे यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी और कहाँ तक आप पहुँचे हो, श्योरली यू विल बी एबल टू अचीव दिस पार्ट एज वेल. हाई फाइव टू ऑल पाइल नंबर 3 एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स. जिनका भी पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है और वो उनके साथ कितना रेजोनेट किया, डू लेट मी नो. टेक केयर, स्टे ब्लेस. So let's start with the pile number 4, blessings cards. Let's see what is there for you in blessings. और ये जो इंट्यूटिवली जो मुझे इस कार्ड को देख के आ रहा है, लाइक समथिंग इज गोइंग अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड. एंड फ्लोराइट इटसेल्फ इज वेरी मल्टी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला जो कार्ड होता है, जो ब्रिस्क का फ्लोराइट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला क्रिस्टल है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन ब्लेसिंग्स. पाइल नंबर 4 के लिए 2022 कैसा रहा, लेट्स सी हाउ वाज 2022 फॉर पाइल नंबर 4. पाइल नंबर 4 के लिए पाइल नंबर 4 के लिए 2022 कैसा था. पाइल नंबर 4 के लिए 2022 कैसा था. पाइल नंबर 4 के लिए 2022 कैसा था. ओके पाइल नंबर 2 2022 कैसा था. ओके फाइन. So let's see 20 pile number 4 के लिए what was their wishes. pile 4 की क्या क्या wishes थी और वो कितना fulfilled हुई. pile 4 की क्या क्या wishes थी for 2022 और वो कितनी fulfilled हुई. के लिए 2022 में क्या विशेष थी. आई विल टेक जस्ट दीज 2 कार्ड्स. फाइन. ओके पाइल नंबर 4 को क्या रिलीजिंग करनी है टू गेट व्हाट दे वांटेड. पाइल नंबर 4 को क्या रिलीजिंग करनी है टू गेट व्हाट दे वांट. पाइल नंबर 4 को क्या रिलीजिंग करनी है टू गेट व्हाट दे वांट. A lot of things are coming up for pile number 4. Anything else? Okay. Anything else? Okay. Anything else? My God, what is this happening? इतने सारे cards. Okay, let's see pile number 4 आपके लिए क्या था जो इतना कुछ आ रहा है. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Okay. Okay. A lot of things were happening. Yes, I know how to handle my things. I know what is there. Pile number 4 ब्लेसिंग्स थी तो यस ब्लेसिंग्स थी, कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं है, कोई दो राय नहीं थी आपकी लाइफ में. आई डोंट नीड टू talk about it. Shine from within. Nature signs you were getting, magical blessings were there. Everything was coming together for you to help you out to achieve what you wanted. Lot of love, lot of energies were there. आपको पता है सब क्या करना है. You know everything. और वो जो अगर एनर्जी कहीं डिप भी करती है तो आपको पता है हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी. इट वॉज लाइक कम ऑन, आई नो व्हाट आई नीड टू डू.
एवरीबडी इज हेल्पिंग यू, एवरीबडी इज प्रोटेक्टिंग यू. आपको बहुत हेल्प है. पाइल नंबर 4, आई वुड से आपके पास बहुत हेल्प है. इट कैन बी फिजिकल हेल्प अराउंड यू, पीपल अराउंड यू, और इफ आई वुड से इट्स अ लाइक द सेलेस्टियल बीइंग एनर्जीज जो आपको हेल्प कर रही हैं. इट कैन बी योर एंसेस्टर्स, इट कैन बी एनीबडी एंड एवरीबडी. ऐसे लग रहा है पूरी कायनात आपको सिर्फ हेल्प करने में लगी हुई है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, 3D लेवल पे है, 5D लेवल पे, एवरीवेयर. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स आर हेल्पिंग यू. माई गॉड, ऑसम ऑसम ऑसम, ग्रेट ग्रेट गोइंग. पाइल नंबर 4, कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, आप कर सकते हो सब कुछ. स्टिल देखते हैं आपकी क्या विशेस थी. लेट्स सी. ओके, आप अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहते थे. पाइल 4, ग्रेट. पाइल 4, ग्रेट. आपको और कुछ नहीं चाहिए. यू वांट टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. ऑसम ऑसम ऑसम. वाओ. और यही आपके लिए मैसेज भी था. यू नो, दिस वॉज अ मैसेज बाय यूनिवर्स टू यू टू लुक लाइक दिस, टू बी लाइक दिस. और आप कहीं ना कहीं सेल्फ केयर आपकी बहुत बड़ी है इस साल. पाइल नंबर 4, आपने अपने आप को और ज़्यादा अहमियत दी है. आपने और ज़्यादा अपने लिए काम किया है. You know when to take rest. You understood when to do whatever you wanted. आपको ये चीज़ आपने मांगी थी कि मैं खुद को समझूं और अपना बेस्ट वर्जन बनूं. और आप अपने आप में एक ब्रह्मांड बनते जा रहे हैं. माय गॉड, सी दिस कार्ड. दिस कार्ड इज देयर. लाइक आप यही चाहते थे कि आप अपने आप में फुलफिल हो सकें, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सके. एक्चुअली दिस वॉज योर विश. सी वॉट आई कैन सी हियर. दिस वॉज योर विश. लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन. दिस वॉज योर विश. बट वॉट यू आर अचीविंग इज एवरीथिंग. और पूरा ग्रीन है. ग्रीन मीन्स एवरीथिंग इज, यू नो, green. Manifestation, heart chakra. Your heart chakra is opening. You have love for everyone, even for those people who have done wrong to you. My god, pile number 4, what you're doing, guys. Awesome. Great going, great going. Pile number 4, I'm so happy for you. You are doing an amazing job. जिन लोगों ने भी आपके लिए गलत किया, जिन लोगों ने आपके लिए चीज़ें खराब की, यू आर जस्ट सेंडिंग देम लव एनर्जीज. और आप कह रहे हो कि लेट इट बी. उनका कुछ अपना प्रॉब्लम है, उनको हील होने दो. वो उनका कर्मा है, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं. लेट मी बी अबव ऑल दिस. लेट मी बी अबव एवरीथिंग. लेट मी बी व्हाट आई वांट टू बी. मेरे को वो नीचे की नेगेटिव एनर्जीज में जाना ही नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर इन दैट, यू नो, दैट फायर जोन में. मुझे ऊपर रहना है, जहाँ पे बहुत शांति है, जहाँ पे बहुत सुकून है, जहाँ पे बहुत लाइटर एनर्जीज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है. देखो, हीलिंग है यहाँ पर. यहाँ पे कितना, जैसे ये एक आग थी यहाँ पर, और आपने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया जहाँ लाइट है और जहाँ पे आप हील्ड हो रहे हो. और आपकी नई लेयर्स निकल के आ रही हैं, नया वर्जन बनते जा रहे हो आप. पाइल नंबर 4, अमेजिंग गोइंग, अमेजिंग. लव यू आर के पाइल नंबर 4. बट आपके लिए रिलीजिंग बहुत सारी आई है. लेट मी सी वाई दैट इज सो मच. सो द, ओ माय गॉड, इतने सारे हैं. बट देखते हैं कि क्या रिलीजिंग आ रही है. Oh my god. My god. Pile number 3, my pile number 4. आपके लिए एक भी रिलीजिंग नहीं है. Though I asked for the releasing one, and there is nothing which you need to release. Almost you are working on that part. आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं. थोड़ा बहुत जो रह गया है, छुटपुट सा, you will be able to do that.
But yes, there are 2 to 3 things which I want to guide you. uh, Amazing. My god. ओके, आपके लिए ये जो मैसेज है पाइल नंबर 4, इट इज़ लाइक अ रिलीजिंग मैसेज बट एज अ गाइडेंस। आप ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इसमें आपको और ज़्यादा उस पर काम करना है। लेट मी गाइड यू हाउ यू नीड टू वर्क इट। टॉक मोर टू योर सेल्फ, राइट। आप अपने आप को जितना ज़्यादा आप अपने आप से ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक 2 3 अदर पाइल्स, स्पेशली जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज कार्ड्स। वाई एम सेइंग यू, क्योंकि जो आपके 2022 के कार्ड्स आए हैं, ये तीनों पाइल्स का जो बेस्ट कार्ड्स थे वो आपके पास आए। आपका 2022 कैसा था? ओके, आई थिंक पाइल नंबर 3 और 2, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, जिसमें ये कार्ड आया था दैट यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, and you have 2 cards here which is saying communication means talk to yourself the way you wanted yourself, the answer you need a coming। तो आपके पास ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आप ऑलरेडी सही पाथ पे हो, आप वो सब कर रहे हो, एंड यू आर ऑलरेडी। आप ये देखो, ये जो है मून के नीचे है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वो है, एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ मून। you know just see how beautifully I was not able to understand कि इतना रिलीजिंग क्या आ रहा है पाइल नंबर 4 के लिए, इतने सारे कार्ड्स। बट आपके कार्ड्स में स्टोरी है पूरा कि आप ये कर रहे हो और आपको उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। जो आप ऑलरेडी, ये देखो, शाइन, प्योरिटी, परफेक्टनेस जो आपके यहाँ पे आया, यही आप मांग रहे थे, आपका हो रहा है। You are using your throat chakra properly. Throat chakra is for your own self. बाद में दूसरे लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा हम खुद से बात करते हैं। What we talk to ourselves, how we treat ourselves, वो है बहुत ज़्यादा इसमें। आप उस स्टेप पे चल पड़े हैं। अगर कहीं पे कुछ रहता है तो जस्ट फ्यू थिंग्स आर देयर विच यू नीड टू वर्क ऑन। सो ऑलमोस्ट आप ये ऑलरेडी चीज़ें कर रहे हो और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो भी आपका ये विश था कि आपको अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है, वो आप बन रहे हो। कंक्लूजन आर विद इन रीच, वो आप बन रहे हो। पाइल नंबर 4, अमेजिंग, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन, ऑसम। और जैसे जैसे ये विंटर्स आती जाएंगी, मीन्स दिसंबर में एक फुल मून इक्लिप्स है। आई थिंक समवेयर 16-15 के आसपास फुल मून इक्लिप्स भी है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट्स, बट येस दिस आई कैन वेरी श्योरली से, वो जो फुल मून इक्लिप्स है आपकी लाइफ का, वो आपका एक अनदर लेवल वर्जन बनने वाला है। पाइल नंबर 4, माई गॉड, व्हाट यू आर डूइंग। न्यू स्टार्ट कमिंग अप, आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, नई चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। एनर्जी इज़ गेनिंग अप, बहुत सारा मस्ती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट यू आर रिलैक्स्ड। एक्टिविटीज़ हो रही हैं बट आप ओके हो, आप उसमें घबराए हुए नहीं हो, आप परेशान नहीं हो कि ओके वाई दिस इज़ हैपनिंग। यू आर हैप्पी इन दैट। This is what is like called mindfully doing things. This is what is called living in the now moment. So bang on, blessings and blessings coming up for you. Pile number 4, blessing card choose किया and full of blessings. आज की रीडिंग is has gone to another level. My God, ऐसे लग रहा है कि किसी ने अपनी जर्नी लेवल 1 से, पाइल 1 से स्टार्ट किया। सेकंड इज़ देयर दैट स्टेज जहाँ वो अवेकन हुआ। थर्ड इज़ द स्टेज जहाँ पे वो कनेक्शन, उनकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हुई, और फिर वो कहीं घबरा गए कि चीज़ें क्यों नहीं काम कर रही। एंड नाउ दिस फेज, दैट द फोर्थ फेज इज़ द ब्लेसिंग फेज। माई गॉड, अमेजिंग, 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 अमेजिंग।
Okay, so a bigger picture, always this is what you are looking up at the bigger picture. और Sagittarius full moon जो है, that is the next month maybe, और आपके लिए वो बिगर पिक्चर आना शुरू हो गया है. एंड यू आर ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर योर सेल्फ, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो. कि आप कोई भी अगर सिचुएशन आ रही है तो आप उसका सिचुएशन डिफरेंट करके देख रहे हो, विच यू आर डूइंग, विच आई कैन सी इन योर कार्ड्स, एंड कंटिन्यू डूइंग दैट. ओके, सो दो इट इज़ अ रिलीजिंग कार्ड, बट ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें कर रहे हो. सो I am also getting like, what is happening? Anyhow, but yes, ये सारी चीज़ें कब तक होंगी? It's a journey, it's a process. So एक टारगेट नहीं है, एक क्लियर वो नहीं है कि कैसे कब कब कैसे आएगा चीज़ें. बट येस, यू होल्ड योर विजन एंड थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, राइट? ओके, अब आपके लिए हम निकालते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज. Okay, what is the special message for pile number 4? What is the special message for pile number 4? What is the special message for pile number 4? Deserving. Pile number 4, you are deserving. Awesome. आप जो अचीव कर रहे हो वो आप डिजर्व करते हो. You have really worked hard to receive this all. You have done a great things in your journey. आप उस जर्नी तक पहुंचे हो. आप ये डिजर्व करते हो. एंड डिवाइन गाइडेंस इज देयर विद यू. हर स्टेप पे आपको गाइडेड हो आप. हर स्टेप पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं. एवरी स्टेप एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग्स. एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्टली. एंड एक और चीज़ आई है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन. create more, create everything what you want in life. आपके पास है वो क्रिएशन की पावर. सो क्रिएट एवरीथिंग what you want in life. और जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी रह गई हैं 2023 में, वो आपकी विशेस फुलफिल होंगी कि नहीं. दो इट सीम्स एवरीथिंग इज़ फुलफिल्ड, बट स्टिल लेट्स सी कि 2023 आपके लिए कैसा रहेगा. सब गिर गिर के आ रहे हैं खुद से. ओके, सो 2023 पाइल नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा? उनकी विश फुलफिल होंगी जो कुछ रिमेनिंग विशेस रह गई हैं 2023 के लिए. 2023 पाइल नंबर 4 के लिए विश फुलफिलमेंट्स होंगी क्या? मोमेंट है आपके लिए. ओके, पाइल नंबर 4 के लिए जो रिमेनिंग विशेस हैं वो फुलफिल होंगी. यस 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 यस. ओके ओके, यस 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 यस. lot of movement is there, lot of good energy, vibrant energy. 3 नंबर की एनर्जी. 3 नंबर की एनर्जी क्या होती है? जुपिटर की एनर्जी. पैसा आएगा, चाइल्ड लाइक एनर्जी रहेगी. नंबर 1 की एनर्जी, अथॉरिटिव हो गए आप. इट्स लाइक कि आप अपने पावर में आ रहे हो, यू नो. पाइल नंबर 4, यू आर कमिंग टू योर पावर. ऑसम, ग्रेट. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी लग्जरी आपके पास आ रही है. what else one can looking forward to? Blessings, blessings, blessings to you, pile number 4. Very happy, very happy. Feeling blessed to do this whole session. Pile number 1 से लेके pile number 4 तक, it was awesome, awesome, awesome journey to understand. And I am so amazed to know such beautiful souls are connected to my channel कि उनके लिए ये messages मेरे through जा रहे हैं. I feel so blessed. And thank you to Soul Family. Be part of my journey. Thank you so much. Stay blessed. Stay blessed, pile number 4. All the blessings to you. Love you. Take care.